कैट्स, डॉग्स, रैट्स, पैरट्स। यूजुअली इन्हीं एनिमल्स को लोग एज अ पेट पालते हैं, पर कुछ लोगों के शौक बड़े निराले होते हैं। वो लोग ऐसे जानवरों को पेट बना लेते हैं जिन्हें आप और हम जैसे लोग शायद कभी ना पालें। तो ये स्टोरी एक ऐसे ही अनकॉमन पेट की है जिसका नाम टोटो है। स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस पूरी स्टोरी को शॉर्ट और क्रिस्प करके मैंने कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। विल बी डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम टू यू। और फिर सबसे आखिरी में हम इस लेसन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। So basically this is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी एक अजीबोगरीब पेट के बारे में है जिसका नाम टोटो है एंड टोटो इज अ मंकी। द राइटर्स ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। हमारे जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, इनके दादाजी एक्चुअली जानवरों के बड़े शौकीन थे और रस्किन बॉन्ड के दादाजी ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था। द प्रैंक्स प्लेड बाय टोटो हैव बीन नरेटेड इन एन इंटरेस्टिंग वे इन दिस स्टोरी। और इस कहानी में टोटो की जो शैतानियां और हरकतें थी उन्हीं को एक इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है, जिसकी वजह से ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस बन जाती है। तो आइए अब स्टोरी को समझते हैं। द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। नरेटर के दादाजी जानवरों के बड़े शौकीन थे। वन डे ही बॉट अ स्मॉल बेबी मंकी फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज। और एक दिन नरेटर के ग्रैंडफादर महज 5 रुपए का एक बंदर खरीद कर ले आते हैं एक टांगा ड्राइवर से। ग्रैंडफादर हैड अ कलेक्शन ऑफ मेनी एनिमल्स इन हिज प्राइवेट जू सच एज tortoise, a tinny squirrel, a pair of rabbits and a pet goat. ग्रैंडफादर एनिमल्स के बड़े शौकीन थे। उन्होंने अपने घर पे एक छोटा सा प्राइवेट जू बना रखा था और उस जू में कई सारे जानवर थे, जैसे कि टॉर्टॉइज, एक छोटी सी स्क्विरल, रैबिट्स और एक गोट। टोटो वॉज बेसिकली अ न्यू एडिशन टू दैट ग्रुप और उस ग्रुप में टोटो एक नया सदस्य था। टोटो वॉज अ क्यूट लिटिल मंकी विद स्पार्कलिंग आईज and was very mischievous by nature. Toto was a pretty monkey. He had bright, sparkling eyes and his smile was mischievous. टोटो एक प्यारा सा बंदर था। उसकी चमकीली आंखें थी और उसकी मुस्कान बहुत शरारती। He had pearl white teeth and had a long tail that served as his third hand. टोटो के दांत एकदम मोती की तरह सफेद थे और उसकी एक लंबी सी पूंछ थी जो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। टोटो के हाथ काफी सूखे हुए थे, पर फिर भी उसकी उंगलियां बहुत फुर्तीली थी और जो उसकी लंबी पूंछ थी वो तो उसके गुड लुक्स में 4 चांद लगा देती थी। नरेटर के ग्रैंडफादर को लगता था कि टेल कुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। टेल किसी को भी गुड लुकिंग बना सकती है। टोटो के हाथ बड़े ड्राई थे, पर उसकी उंगलियां बड़ी फुर्तीली और उसकी पूंछ उसके गुड लुक्स में 4 चांद लगाती थी। पेड़ से लटकने के लिए, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए वो अपनी टेल का इस्तेमाल करता था। नरेटर्स ग्रैंडमदर वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप टोटो इन अ सीक्रेट प्लेस। नरेटर की ग्रैंडमदर का नेचर ग्रैंडफादर से बिल्कुल ऑपोजिट था। ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स बट ग्रैंडमदर वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। उन्हें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को एक सीक्रेट जगह पर रखेंगे ताकि ग्रैंडमदर को कानो कान खबर ना हो कि घर में एक नया पेट आ गया है। तो अब ये तय था कि टोटो को कहीं छुपा दिया जाएगा और जब दादी अच्छे मूड में होंगी तब उनको टोटो के बारे में बताया जाएगा। सो ग्रैंडफादर केप्ट द बेबी मंकी इन नरेटर्स लिटिल क्लोजेट इन हिज बेडरूम एंड टाइड टोटो टू अ पेग fastened to the wall. तो ये तय हुआ कि राइटर के ही रूम में उन्हीं के क्लोजेट में टोटो को छुपाया जाएगा। तो टोटो को कबर्ड में छुपा दिया गया एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट टोटो डिड नॉट एस्केप, उन्होंने टोटो को एक हुक से बांध दिया। पेग इज बेसिकली अ नॉब और हुक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो वॉल से अटैच्ड होता है
और फैसन्ड का मतलब किसी भी चीज को बांध देना। सो दे पेग फैसन्ड टोटो टू द वॉल। उन्होंने टोटो को दीवार में जो हुक लगा था उसमें बांध दिया। वो अभी कबर्ड में है टोटो, ओके। बट बीइंग अ मिस्चीवियस मंकी, टोटो क्रिएटेड न्यूसेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। चूंकि टोटो बहुत शरारती था, उसने पहले दिन से ही घर में आतंक मचा दिया। He spoilt the ornamental wallpaper, damaged the peg, and tore the narrator's blazer into pieces. कुछ घंटों बाद ग्रैंडफादर जब कमरे में आते हैं, ये सोच कर कि चलो यार अब टोटो को कबर्ड से बाहर निकाल देते हैं। रूम में आकर वो पाते हैं कि वॉल्स पे जो वॉलपेपर लगा था, जो ऑर्नामेंटल वॉलपेपर लगा था, उसको टोटो फाड़ चुका है। उसने पेग यानी कि उस हुक को भी डैमेज कर दिया है जिससे उसे बांधा गया था, और नरेटर का ब्लेजर उसने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। एंड सीइंग ऑल दिस मिसचीफ, ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट टोटो वाज अ स्मार्ट एनिमल। और इतना सब नुकसान देखने के बाद, टोटो की इस हरकत को देखने के बाद, ग्रैंडफादर सेड ही इज क्लेवर, यानी कि ये बड़ा चतुर जानवर है। अगर इसको समय मिलता ना तो ये तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े थे इसको बांध बांध के एक रस्सी बना लेता और लिटरली विंडो से बाहर चले जाता। ग्रैंडफादर उसको बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। Soon, Toto was transferred to a huge cage, and they kept him where the servants stayed along with grandfather's other animals who lived together amiably. कुछ समय बाद अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में रखा गया है। एंड टोटो वॉज शिफ्टेड टू द सर्वेंट्स क्वार्टर, यानी जहाँ पे घर के सारे सर्वेंट रहते थे और बाकी जानवर रहते थे, वहां पर टोटो को शिफ्ट कर दिया गया। उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। अब वो ग्रैंडफादर के बाकी पेट्स के साथ ग्रैंडफादर के जू में रहेगा। दैट जू हैड अ टॉर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विरल एंड राइटर्स पेट गोट। उस जू में 4 जानवर थे, याद रखना आप। वहां पे एक टॉर्टॉइज था, एक रैबिट का पेयर था, एक स्क्विरल थी और साथ में राइटर यानी कि रस्किन बॉन्ड की पेट गोट। बट द मंकी हैड अ ट्रबलसम नेचर एंड क्रिएटेड न्यूसेंस फॉर अदर पेट्स। तो अब टोटो बहुत शैतान है। उसने जू में मौजूद हर एक जानवर को परेशान कर दिया। उसने किसी को भी रात में सोने नहीं दिया। अगले ही दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था कुछ काम के लिए। सो ग्रैंडफादर हैड टू ट्रैवल टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। सो ही सीक्रेटली टुक टोटो अलोंग विद हिम। ग्रैंडफादर ने सोचा कि भैया टोटो को घर पे छोड़ के जाना खतरे से खाली नहीं है, इसको अपने साथ लेकर जाओ। तो ग्रैंडफादर ने चुपचाप टोटो को अपने साथ ले जाने की सोची। He packed the monkey in a big black canvas kit bag so that the animal could not come out of it. तो ग्रैंडफादर ने एक बड़ा काला सा कैनवस का किट बैग लिया। उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को इस किट बैग में रख दूंगा। किट बैग के बेस पर थोड़ी सी घास फूस डाल दूंगा ताकि टोटो आराम से उस बैग में रह सके और वो बैग से बाहर भी ना आ सके। However, he jumped and rolled inside the bag on the floors of Dehradun railway station. ग्रैंडफादर उसको कैनवस किट बैग में लेकर तो चले गए, पर टोटो कोशिश करता रहा अपने आप को उस बैग से बाहर निकालने की। कैनवस का बैग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग कि टोटो उसे आराम से काट कर तो बैग से बाहर नहीं निकल सकता, और कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। चेन्स वगैरह भी सारी बंद थी। टोटो इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द बैग, सो ही जम्प्ड। उसने बैग में अंदर पड़े पड़े ही ऐसे छलांग मारी। एंड ही रोल्ड इनसाइड द बैग एंड ही स्टार्टेड रोलिंग। प्लेटफॉर्म पर वो रोल करने लगा। वो देहरादून रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पर लोग बड़े क्यूरियस हो गए कि भाई इस बैग में ऐसा है क्या। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हुई देहरादून रेलवे स्टेशन पर। हाउएवर, when grandfather reached Saharanpur, Toto peeped out of the bag and smiled at ticket collector at the railway station, who charged grandfather a fare of 3 rupees for carrying a dog. तो ये देहरादून प्लेटफॉर्म का इंसिडेंट था। फिर जब ग्रैंडफादर सहारनपुर पहुंच गए, तब तक
टोटो वॉज सिक्योर्ड इन ग्रैंडफादर्स बैग। पर जैसे ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन आया, ग्रैंडफादर अपनी टिकट निकाल ही रहे थे टिकट चेकर को दिखाने के लिए, और जैसे ही टिकट चेकर पास में आया, टोटो ने उस बैग से अपनी मुंडी निकाली एंड ही स्माइल्ड एट टिकट चेकर एंड द टिकट चेकर वॉज एस्टोनिश्ड टू सी अ मंकी। टिकट चेकर बड़ा शॉक हो गया एक मंकी को देखकर एक किट बैग में, और टोटो को इस तरह से अचानक देखकर टिकट चेकर सकपका गया। उसने थोड़ी ही देर में अपना होश संभाला और ग्रैंडफादर को कहा कि भाई आपको एक डॉग को अपने साथ ले जाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, टिकट चेकर ने टोटो को डॉग समझ लिया। हालांकि ग्रैंडफादर ने बहुत कोशिश करी टिकट चेकर को ये प्रूव करने के लिए कि टोटो इज अ मंकी, टोटो इज नॉट अ डॉग। फिर भी टिकट चेकर ने कहा कि आपको 3 रुपए एज अ फाइन देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो टोटो है ये मंकी है, आई नो, बट इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डॉग, ये डॉग्स की कैटेगरी में ही आता है। तो अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकाल लिया। वो एक्चुअली टॉर्टोइज को भी अपने साथ लेकर सहारनपुर जा रहे थे। तो ग्रैंडफादर गुस्से में पूछते हैं टॉर्टोइज को अपनी जेब से निकालकर, मुझे इसके लिए भी टिकट लेना पड़ेगा? टिकट चेकर उसे पास से देखता है और कहता है कि नहीं, आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट अ डॉग, यानी कि टॉर्टोइज डॉग्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सो दिस वॉज अनदर फन इंसिडेंट। नाउ फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर। अब घर पे दादी को बता दिया गया है कि भाई टोटो नाम का एक पेट ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में एड ऑन हुआ है, और टोटो को फाइनली ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया है। सून आफ्टर दैट ग्रैंडफादर शिफ्टेड हिम टू अ कंफर्टेबल प्लेस इन अ स्टेबल अलॉन्ग विद हिज फैमिली डंकी नाना। और जब फाइनली ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि अब इसको किसी कंफर्टेबल जगह पर लेकर जाते हैं। तो उनके घर में एक अस्तबल था, स्टेबल था, जहाँ पर एक्चुअली हॉर्सेस और डंकीज रहते हैं। तो उस स्टेबल में ग्रैंडफादर का फैमिली डंकी रहता था जिसका नाम था नाना। तो ग्रैंडफादर ने नाना के साथ टोटो को रखने का डिसाइड किया, बट टोटो वुड ऑलवेज टीज नाना एंड दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो को नाना के साथ स्टेबल में रख तो दिया गया था, पर टोटो ने वहां भी शरारत करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों को साथ में छोड़ने के बाद ग्रैंडफादर ने सोचा कि एक बार मैं जाकर देखता हूँ कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं। तो उन्होंने देखा कि नाना एक्चुअली उसके सर के पास जो रस्सी बंधी थी उसको ही खींचने में लगी हुई है। ग्रैंडफादर ने नाना को एक जोर का थप्पड़ मार दिया उसकी बैक पर एंड शी जर्क्ड बैक। और इतने में ग्रैंडफादर ने देखा कि नाना के कान पर, यानी उस डंकी के कान पर, टोटो ने बहुत जोर से अपने दांत गड़ाए हुए हैं। नाना और टोटो कभी दोस्त नहीं बने। टोटो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूसेंस वेयर एवर ही वेंट। टोटो को कहीं पर भी किसी भी जानवर के साथ रख दो, ही ऑलवेज यूज टू क्रिएट ट्रबल। ही एंजॉयड टेकिंग हॉट वाटर बाथ्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में टोटो को गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता था, और नहाना शुरू करने से पहले वो हमेशा अपना हाथ या फिर पैर पानी में डालकर उस पानी का टेम्परेचर भी चेक करता था। हमारे राइटर की देखा देखी टोटो भी पहले अपना एक कदम बाथटब में रखता, फिर उसके बाद दूसरा, और फिर वो आराम से पानी में बैठ जाता था। वो अपने ऊपर बहुत सारा साबुन लगाता था, और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो भागकर किचन की तरफ चले जाता था इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और ये नहाते वक्त अगर टोटो को कोई देखे और उस पर हंस दे तो टोटो को बहुत गुस्सा आ जाता था और फिर वो नहाता भी नहीं था। तो राइटर को यहाँ पर एक इंसिडेंट याद आता है कि एट वन इंस्टेंस ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव व्हेन ही जंप्ड इन अ ह्यूज किचन केटल दैट वाज केप्ट ऑन फायर फॉर मेकिंग टी। यानी कि एक बार किचन पर एक बड़ा सा पतीला चढ़ाया हुआ था जिसमें कि पानी उबल रहा था चाय पकने के लिए। टोटो को और कुछ मिला नहीं करने के लिए, तो उसने उस बर्तन की ढक्कन हटाई। पानी उसको एकदम परफेक्टली गर्म लग रहा था, सो ही थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ। तो उसने क्या किया, वो उस केटल में बैठ गया। अब जैसे जैसे पानी बॉईल होने लगा, टोटो ने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करी, पर बाहर का माहौल देखा उसने कि अरे बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वो दोबारा नीचे बैठ गया। वो हिम्मत कर रहा था केटल से बाहर निकलने की, पर बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, तो उसे केटल के अंदर ही अच्छा लग रहा था।
And when grandmother saw this, she quickly rescued and saved him from getting burnt. केटल गैस पे चढ़ी हुई थी, पानी बहुत बॉईल हो रहा था और टोटो उस पानी के अंदर था। वो तो शुक्र है ग्रैंडमदर ने टाइम पर देख लिया ये चीज़ और टोटो को केटल से बाहर निकाल लिया इससे पहले कि वो जल जाए। तो सबके ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो शरारतों को जनरेट और कंट्रोल करता है। एक्चुअली टोटो के ब्रेन का वो वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड था। दैट इज़ वाई ही हैड अ ग्रेट कैपेसिटी टू डू मिसचीव्स। वो हमेशा शरारत करने में बिजी रहता था। जब भी राइटर की आंट्स उसके पास से गुजरती थी, टोटो उनकी ड्रेस फाड़ देता था। दिन प्रतिदिन उसकी शैतानियां बढ़ती ही जा रही थी। So as days passed, Toto's mischiefs went on increasing when he tore clothes into pieces and broke utensils in the house. अब टोटो ने कपड़े फाड़ने और बर्तन तोड़ने भी स्टार्ट कर दिए थे। One day, Toto was having pulao from a large dish during lunch time kept on the dining table. तो एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, लंच टाइम था। एक बड़ा सा पुलाव का बर्तन डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा हुआ था। तो टोटो डाइनिंग टेबल पर बैठकर पुलाव खा रहा था। इतने में सभी लोग रूम में एंटर करते हैं। सो व्हेन ग्रैंडमदर सॉ दिस, शी स्क्रीम्ड एंड अनदर वुमन केम फॉरवर्ड। जब ग्रैंडमदर ने ये देखा कि टोटो बैठकर मजे से पुलाव खा रहा है, ग्रैंडमदर टोटो पर जोर से चिल्लाई। तो टोटो ने ग्रैंडमदर के ऊपर एक प्लेट फेंक दी। एंड देन अनदर वुमन केम फॉरवर्ड। दिस वुमन वाज बेसिकली आंट ऑफ द राइटर। जब राइटर की आंट आगे आई टोटो को रोकने के लिए, तो टोटो ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया। When grandmother came closer, Toto took the pulao plate and jumped into the branches of a jackfruit tree. जैसे ही ग्रैंडमदर टोटो के और पास गई उसके हाथ से प्लेट लेने के लिए और पुलाव को उससे बचाने के लिए, टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और वो खिड़की से बाहर चले गया। खिड़की के बाहर ही एक जैकफ्रूट का पेड़ था, वो वहां पर जैकफ्रूट के पेड़ की टहनियों पर जाके बैठ गया। He purposely threw the plate from the tree that broke it into many pieces. और जानबूझकर उस जैकफ्रूट के पेड़ से उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया, जिससे कि वो प्लेट चकनाचूर हो गई। Meanwhile, everyone in the family was very annoyed with Toto's mischievous traits. यानी कि अब फैमिली में सब टोटो की हरकतों से परेशान आ गए थे। उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इतना खर्चा वो लोग नहीं उठा सकते। इट वॉज बिकमिंग सो डिफिकल्ट टू मैनेज हिम। टोटो को अब मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था और उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो घर वालों का बहुत सारा नुकसान कर रहा था, तो ये हरकतें अब और ज़्यादा टॉलरेट नहीं की जा सकती थी। विद अ हेवी हार्ट, grandfather decided to give away Toto to the tanga driver and he sold him for 3 rupees only. टोटो की बढ़ती शैतानियों को देखकर एक भारी दिल के साथ ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को वापस उस टांगा ड्राइवर को दे देंगे। तो ग्रैंडफादर ने टोटो को टांगा ड्राइवर को वापस कर दिया फॉर 3 रुपीज ओनली। ग्रैंडफादर ने उसे खरीदा था 5 रुपए में और वापस कर दिया टांगा ड्राइवर को 3 रुपए में। वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे टोटो की हरकतों से, तो ग्रैंडफादर ने टोटो को टांगा ड्राइवर को वापस कर दिया फॉर 3 रुपीज ओनली। और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अब हम इस वीडियो के एकदम एंड वाले पोर्शन में आ गए हैं जिसमें हम सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? यानी कि टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आ गया? तो ग्रैंडफादर को एक्चुअली एनिमल्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक था और उन्होंने अपने घर पे ही एक प्राइवेट जू बना रखा था। तो एक दिन ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर के पास देखा, तो ग्रैंडफादर को टोटो भाग गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने प्राइवेट जू का एक हिस्सा बनाएंगे। सो आंसर इज, द राइटर्स ग्रैंडफादर लाइक्ड टू कलेक्ट एनिमल्स एंड हैड मेड अ जू एट होम। तो राइटर के ग्रैंडफादर को एनिमल्स को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। उनके घर पे एक प्राइवेट जू भी था। वन डे ही सॉ अ रेड कलर्ड मंकी टाइड टू अ ट्रफ विद अ टांगा ड्राइवर। एक दिन की बात है, ग्रैंडफादर ने टांगा ड्राइवर के पास एक मंकी बंधा हुआ देखा। वो छोटा सा सुंदर सा रेड कलर का मंकी था। ही लाइक्ड द मंकी एंड वांटेड टू एड इट टू हिज कलेक्शन।
ग्रैंडफादर को वो मंकी पहली नज़र में भा गया और उन्होंने सोचा कि अपने पेट्स की कलेक्शन में उस मंकी को ऐड किया जाए. सो ही बॉट टोटो फ्रॉम द टांगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज. तो उस टांगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीद लिया और इसी तरह से टोटो बिकेम अ पार्ट ऑफ ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. सो दैट इज योर क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी? सवाल ये है कि टोटो एक खूबसूरत प्रिटी मंकी था. तो टोटो किस सेंस में प्रिटी था? टोटो के फीचर्स बहुत अच्छे थे. उसकी ब्राइट चमकीली आंखें थी, उसकी मुस्कान बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस थी, उसके दांत एकदम मोती की तरह सफ़ेद थे और उसकी पूंछ उसके गुड लुक्स को बढ़ाती थी. तो इसीलिए स्टोरी में बोला गया है कि टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, द राइटर सेज दैट टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. ही हैड ब्राइट शाइनिंग आईज विच वर फुल ऑफ मिसचीफ. यानी कि टोटो एक प्रिटी मंकी था. क्यों? बिकॉज ही हैड ब्राइट शाइनिंग आईज. उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें थी एंड दे वर फुल ऑफ मिसचीफ. वो आंखें शरारतों से भरी हुई थी. हिज टीथ वर लाइक पर्ल्स. और उसके दांत मोती की तरह सफ़ेद थे. ही हैड अ लॉन्ग टेल विच वॉज लाइक अ थर्ड हैंड फॉर हिम. और उसकी एक लंबी सुंदर पूंछ थी जो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी. राइटर्स ग्रैंडफादर फेल्ट दैट अ टेल एडेड टू द ब्यूटी ऑफ एन एनिमल. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. राइटर के ग्रैंडफादर को लगता था कि भाई पूंछ तो किसी के भी गुड लुक्स को बढ़ा सकती है. सो दैट इज वाई टोटो वॉज थॉट टू बी अ प्रिटी एनिमल. इन्हीं सब कारणों की वजह से टोटो को स्टोरी में एक प्रिटी एनिमल बोला गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? अब सवाल ये है कि ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए और कैसे लेकर गए. टोटो को मजबूरी में ग्रैंडफादर सहारनपुर लेकर गए अपने साथ, क्योंकि उन्हें पता था अगर उसे घर पे छोड़ा जाएगा तो वो बाकी एनिमल्स का जीना दुश्वार कर देगा. ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है हाउ, यानी कि ग्रैंडफादर टोटो को किस तरह से सहारनपुर लेकर गए. तो टोटो को एक्चुअली एक किट बैग में रखा गया था. उस किट बैग को कैरी करके दादाजी सहारनपुर गए थे. Now next part of this question is, why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? यानी कि टिकट कलेक्टर टोटो को डॉग क्यों कह रहा था. हालांकि ग्रैंडफादर ने कोशिश भी करी ये क्लेम और प्रूफ करने की कि टोटो इज नॉट अ डॉग. फिर भी टिकट चेकर ने टोटो को डॉग ही कहा बिकॉज ओनली डॉग्स वर अलाउड टू ट्रैवल ऑन ट्रेन. यानी कि ट्रेन पर सिर्फ डॉग्स का ही ट्रैवल करना अलाउड था. अगर टोटो को ट्रेन से ट्रैवल करना है तो उसको डॉग मानना ही पड़ेगा. तो कुछ इस तरह से बात थी. तो आंसर देखते हैं. ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग विद हिमसेल्फ टू सहारनपुर बिकॉज ही वॉज मिस्चीवियस. यानी कि ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ सहारनपुर लेकर गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था. इट वॉज नॉट सेफ टू लीव हिम अलोन एट होम. उसको अकेले घर पे छोड़ना खतरे से खाली नहीं था. अ बैग मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैनवस मटेरियल वॉज अरेंज्ड. एक ऐसे बैग को अरेंज किया गया जो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ था. सम स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इन इट. और उस बैग के बेस में थोड़ी सी घास फूस पत्तियां डाल दी गई. टोटो वॉज प्लेस्ड इनसाइड द बैग एंड द बैग वॉज सील्ड विद द जिपर. टोटो को उस बैग में रखा गया और बैग की जिप लगा दी गई. The ticket collector did not accept grandfather's claim that Toto was not a dog. He called it a dog and charged a ticket fee for it because only dogs were allowed to travel on trains. और जब ग्रैंडफादर ने ये क्लेम किया कि टोटो वॉज नॉट अ डॉग, टोटो इज अ मंकी, तब टिकट कलेक्टर ने इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया. वो टिकट कलेक्टर बार बार उसे डॉग कहता रहा और ग्रैंडफादर से 3 रुपये एज अ फाइन भी चार्ज किया. टिकट चेकर बार बार टोटो को डॉग कह रहा था बिकॉज ओनली डॉग्स वर अलाउड टू ट्रैवल ऑन ट्रेन्स. यानी कि ट्रेन पे सिर्फ डॉग्स अलाउड थे. सो इफ टोटो हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन देन ही वुड हैव टू बी टर्म्ड अ डॉग. यानी कि अगर टोटो को ट्रेन से ट्रैवल करना है तो उसे डॉग कहलाना ही पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? यानी कि टोटो किस तरह से नहाता था एंड वेयर हैज ही लर्न्ड टू डू दिस. और उसने इस तरह से नहाना कहाँ से सीखा.
हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और टोटो ने अपने आप को किस तरह से पूरी तरह बॉयल कर लिया था। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों का ही आंसर हमें देना पड़ेगा। तो पहला सवाल जो है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, यानी कि टोटो किस तरह से नहाता था। तो इसका आंसर होगा कि सबसे पहले तो टोटो टेम्परेचर चेक करता था पानी का अपने हाथ को डालकर कि पानी सही टेम्परेचर पे है या नहीं, इनफ गर्म है या नहीं। फिर वो अपना एक पैर बाथटब में डालता, फिर उसके बाद दूसरा, और फिर बाथटब में बैठ जाता था और अपने बॉडी पर बहुत सारा सोप लगाता था। जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो पानी से बाहर निकलता और सीधा किचन में भाग जाता, क्योंकि किचन में स्टोव थी जहाँ पर आग जलती रहती थी। तो टोटो अपने आप को ड्राई करने के लिए स्टोव के पास खड़ा हो जाता था। अगला सवाल है कि उसने ये सब करना कहाँ से सीखा। तो एक्चुअली राइटर जिस तरह से नहाते थे उन्हीं को कॉपी किया टोटो ने। तो टोटो ने ये कहाँ से सीखा, राइटर से सीखा। और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। यहाँ पर वो वाला इंसिडेंट एक्सप्लेन करना है हमें जब केटल को स्टोव के ऊपर चढ़ाया गया था और जिसमें पानी बॉईल हो रहा था और टोटो ने केटल में डुबकी मार दी थी। ठीक है, तो अपने आंसर को देखते हैं। टोटो वुड चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाय इंसर्टिंग हिज हैंड इन इट। सबसे पहले टोटो तो पानी का टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ को पानी में डालकर। देन ही वुड स्टेप इनटू द टब, फिर उसके बाद वो बाथ टब में स्टेप इन करता था 1 फुट एट अ टाइम, और वो एक बार में अपना एक पैर ही बाथ टब में डालता था। When the water became cold, he would jump and ran to the stove in the kitchen to dry himself. और जैसे ही बाथटब का पानी ठंडा हो जाता था वो बाथटब से कूदकर सीधा भाग के किचन की तरफ जाता था अपने आप को ड्राई करने के लिए। He had learnt this way of bathing from writer, और इस तरह से नहाना उसने राइटर से सीखा। One day, Toto jumped into a kettle of water kept on the stove for boiling, as he found it warm enough for a bath. तो यहाँ पर अब उस इंसिडेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे जो वो केटल वाला इंसिडेंट था। तो एक दिन की बात है, टोटो केटल में घुस गया क्योंकि केटल में पानी बॉईल हो रहा था चाय बनने के लिए, एंड दैट वाटर वॉज वार्म इनफ फॉर बाथ, नहाने के लिए एकदम परफेक्ट था वो पानी। सो एज द वाटर ग्रू हॉटर he thought of ascending, but the cold weather made him go back into the kettle. तो अब वो केटल में बैठ गया था, पानी गर्म होता जा रहा था। तो जब पानी ज़्यादा गर्म हो गया उसने सोचा कि मैं बाहर निकल जाता हूँ, पर जैसे ही उसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया उसने देखा कि आसपास तो बहुत ठंड है। फिर वो वापस से केटल में नीचे बैठ गया। एंड टोटो kept on doing this for a little while till he was spotted by grandmother. और वो ये करता रहा बार बार, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाता फिर बाहर ठंड पाकर नीचे बैठ जाता। वो ऐसा कर ही रहा था कि ग्रैंडमदर ने उसको देख लिया। शी पुल्ड हिम आउट ऑफ द केटल इन टाइम, और एल्स ही वुड हैव बॉइल्ड हिमसेल्फ दैट डे। शुक्र है ग्रैंडमदर ने उसको टाइम से बाहर निकाल लिया, वरना तो वो अपने आप को उबाल ही लेता उस दिन। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो इस स्टोरी में अगर आप एनसीईआरटी बुक को रीड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि स्टोरी के एंड में लिखा गया है, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। यानी कि ऑथर ने बोला है टोटो एक ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम काफ़ी समय तक अपने पास एज अ पेट रख सके। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता था। वो सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता था, वॉलपेपर्स फाड़ देता था, पर्दे फाड़ देता था, लोगों की ड्रेसेस फाड़ देता था, बर्तन तोड़ देता था। तो इतने सारे नुकसान उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस वजह से ऑथर कहते हैं कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं है जिसको हम ज़्यादा समय तक अपने पास रख सकें। सो द ऑथर सेज दैट टोटो वॉज नॉट द काइंड ऑफ एनिमल दैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली मिस्चीवियस। यानी कि टोटो बहुत ही ज़्यादा शैतान था। ही डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स, वो कई सारी चीज़ों को तहस नहस और बर्बाद कर देता था। ही टोर द वॉलपेपर्स, वो वॉलपेपर फाड़ देता। ही टोर क्लोथ्स एंड कर्टेन्स, वो कपड़े फाड़ देता, पर्दे फाड़ देता। ही ब्रोक डिशेस टू, और साथ में बर्तन भी तोड़ देता था। एंड द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड ऑल दिस, सो दे डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ टोटो। और ऑथर की फैमिली इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी,
इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को वापस उस टांगा ड्राइवर को दे देंगे जहाँ से उसे लाया गया था। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने सभी पॉइंट्स को, सभी इंसिडेंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो गए हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे हम आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ में दूसरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ।